अध्याय 14। प्रतीक्षा की पीड़ा। अंबा की प्रतीक्षा की पीड़ा बढ़ती जा रही थी। वह दिनों से संदेशवाहक की वापसी की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं मिली थी। वह अपने दिन अपने कमरे में इधर उधर घूमते हुए बिताने लगी थी। वह अपने विचारों में खो जाती थी। साल्वा और उनके भविष्य के बारे में सोचती थी। वह सोचती थी कि साल्वा कैसे उसके साथ हंसते थे, कैसे उसका हाथ पकड़ते थे और कैसे उसकी आंखों में देखते थे। वह याद करती थी कि साल्वा ने उसे कैसे हंसाया था, कैसे उसे अपने आप को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित किया था और कैसे उसने उसे उसके लिए प्यार किया था। लेकिन जैसे जैसे दिन सप्ताह में बदल गए, अंबा की चिंता बढ़ती गई। वह जानती थी कि संदेशवाहक की यात्रा लंबी थी, लेकिन वह इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि कुछ गलत हो गया था। वह सोचती थी कि संदेशवाहक पकड़ा गया होगा या साल्वा उसे भूल गया होगा और अपने जीवन में आगे बढ़ गया होगा। वह अपने आप से सवाल पूछने लगी, क्या संदेशवाहक पकड़ा गया है? क्या साल्वा उसे भूल गया है? क्या उसने अपना जीवन आगे बढ़ा दिया है? क्या वह अभी भी उसके बारे में सोचता है? ये सवाल उसके मन में घूमते रहते थे और उसे रात में सोने नहीं देते थे। इन सवालों ने अंबा के मन में संदेह पैदा कर दिया। वह अपने आप को आश्वस्त करने की कोशिश करती थी कि साल्वा उसे प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी करेगा, लेकिन संदेह बने रहते थे। वह सोचती थी कि साल्वा ने उसे कितनी बार वादा किया था कि वह उसके लिए आएगा, कितनी बार उसने कहा था कि वह उसे हमेशा के लिए प्यार करेगा। लेकिन चुप्पी बहुत बड़ी थी और अंबा इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि कुछ गलत हो गया था। वह महसूस करती थी कि वह एक अनिश्चितता की स्थिति में फंस गई है, जहां से वह न तो आगे बढ़ सकती है और न ही पीछे जा सकती है। वह एक अनिश्चितता की स्थिति में फंस गई थी और यह उसके मन को खा रही थी। एक दिन अंबा ने सुधर्मा को अपने कमरे में बुलाया। वह अपनी चिंता को अपनी दोस्त के साथ बांटना चाहती थी, अपने डर और संदेह के बारे में बात करना चाहती थी। सुधर्मा ने ध्यान से सुना। उसके चेहरे पर सहानुभूति के भाव थे। मुझे पता है कि प्रतीक्षा करना मुश्किल है, सुधर्मा ने कहा, लेकिन हमें विश्वास करना होगा कि संदेशवाहक साल्वा की खबर के साथ वापस आएगा। हमें विश्वास करना होगा कि साल्वा तुम्हारे लिए आएगा, जैसा उसने वादा किया है। अंबा ने सिर हिलाया, अपने आप को आश्वस्त करने की कोशिश की, लेकिन संदेह बने रहे, चुप नहीं होने दिए। सुधर्मा ने अंबा की बेचैनी को महसूस किया। उसने अंबा के कंधे पर हाथ रखा। उसका स्पर्श गर्म और सांत्वनादायक था। हम इसे साथ में पार करेंगे, सुधर्मा ने कहा। हम साथ में प्रतीक्षा करेंगे और हम साथ में जो भी आगे आएगा उसका सामना करेंगे। अंबा ने मुस्कुराया, अपनी दोस्त के प्रति आभार की भावना महसूस की। वह जानती थी कि वह अकेली नहीं है, कि उसके पास सुधर्मा है, और इस ज्ञान के साथ वह शांति की भावना महसूस की। लेकिन प्रतीक्षा जारी रही। चुप्पी एक अंतहीन समुद्र की तरह फैल गई। अंबा प्रतीक्षा करती रही। उसका दिल आशा और निराशा के बीच फंस गया। वह संदेशवाहक की वापसी की प्रतीक्षा करती रही, साल्वा के आने की प्रतीक्षा करती रही और भविष्य के खुलने की प्रतीक्षा करती रही। जैसे जैसे दिन सप्ताह में बदल गए, अंबा की चिंता बढ़ती गई। वह महसूस करती थी कि वह प्रतीक्षा में खो रही है, जैसे वह चुप्पी में गायब हो रही है। उसे कुछ पकड़ने की जरूरत थी, कुछ जो उसे याद दिलाए कि वह अभी भी जीवित है, और इसलिए वह साल्वा की यादों को पकड़ लेती है, उस तरह से जिस तरह से उसने उसे महसूस कराया। वह आशा को पकड़ लेती है कि वह उसके लिए आएगा, कि वह उसे इस अनिश्चितता के कैद खाने से बचाएगा। लेकिन जैसे जैसे प्रतीक्षा जारी रही, अंबा ने सोचना शुरू कर दिया कि क्या वह कुछ ऐसा पकड़ रही है जो कभी नहीं होना था। वह सोचने लगी कि क्या साल्वा उसे भूल गया है, क्या उसने अपना जीवन आगे बढ़ा दिया है। संदेह चोरों की तरह रात में घुस आए, उसकी आशा और शांति को चुरा लिया। अंबा महसूस करती थी कि वह खो रही है, जैसे वह अंधकार में गायब हो रही है, और इसलिए वह प्रतीक्षा करती रही। उसका दिल आशा और निराशा के बीच फंस गया। वह संदेशवाहक की वापसी की प्रतीक्षा करती रही, साल्वा के आने की प्रतीक्षा करती रही और भविष्य के खुलने की प्रतीक्षा करती रही। वह प्रतीक्षा करती रही।
उसकी आत्मा चुप्पी में लटकी हुई थी। उसका दिल आशा और डर के मिश्रण से धड़क रहा था।